तब इसके लक्षण देखे जाते हैं। सोरायसिस होने पर स्पेशलिस्ट से जरूर मिले। वहीं डॉक्टर के जो निर्देश बताए जाते हैं उसका पालन करें, थ्रोट इन्फेक्शन से बचे, तनाव रहित रहे। सबसे अहम बात है कि तनाव से आप रहित रहे, ज्यादा तनाव ना ले, त्वचा को ज्यादा खुश्क होने से बचाएं, लोशन का इस्तेमाल करें। हमारे शरीर में रोजाना बदलाव होते रहते हैं। कैसे होता है सोरायसिस, हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे कुछ लक्षण अगर आपको देखने को मिलता है तो आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। त्वचा पूरी बनने से पहले ही खराब हो जाती है। ऐसे कुछ लक्षण अगर आप अपने शरीर में देखते हैं तो जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें। त्वचा पूरी बनने से पहले ही खराब हो जाती है। लाल चकते खून की बूंदें दिखाई देने लगते हैं। इसका इलाज संभव है, हालांकि होम्योपैथिक का इलाज भी आप ले सकते हैं। दरअसल लोगों को होम्योपैथिक इलाज लेने में कई ऐसी चीजें का डर लगता है, लेकिन अगर ऐसी बीमारी कुछ भी देखने को मिलती है, अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ लक्षण पाए जाने तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें। तारीख की लाल पपड़ियां सी जमने लगती हैं, त्वचा के एक हिस्से से शुरू होकर बढ़ने लगता है। अगर एक हिस्से से शुरू होता है तो यह बीमारी आगे भी बढ़ने लगता है। आमतौर पर यह रोग कोहनी, घुटनों और कमर पर देखने को मिलता है। मौसम के लगातार बदलाव से भी होता है सोरायसिस। तो सोरायसिस होने पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जो कई लोग नहीं जानते, कई लोग इस बीमारी के बारे में अवेयर नहीं है। तो आज लाइफ लाइन में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्पेशलिस्ट भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि अगर ये बीमारी देखने को मिलता है, ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आप किस तरीके से इसका समाधान करें, किस तरीके से उपचार कराएं। आज के वक्त में देखा जाता है कि अक्सर लोगों को ऐसी बीमारियां हो जाती है, स्किन से लेके कई इन्फेक्शन हो जाते हैं, खासकर धूप में निकलने से कई इन्फेक्शन होते हैं, तो उसका बचाव करना सही वक्त पर जरूरी होता है। वह इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर आराधना पाठक जुड़ेंगी जो कि फाउंडर है एंजल होम केयर की। आराधना जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आराधना जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए इस बीमारी की, सोरायसिस, लोग अक्सर ऐसा है कि इस बीमारी के बारे में नहीं जानते, लोग अवेयर नहीं है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बीमारी होता क्या है। सोरियासिस एक चर्म रोग है जो किसी भी व्यक्ति को हो सकता है जी। और इसका मुख्य कारण आनुवंशिकता है और ऐसे व्यक्तियों को भी ये हो सकता है जिनकी फैमिली में बहुत लंबे समय से 3-4 पीढ़ियों से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब चीजें चली आ रही हैं, तो ये उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है। जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो इसकी पहचान क्या है, किस तरीके से इसकी पहचान होती है, जिसके बाद अगर किसी में ऐसी पहचान देखने को मिलती है, ऐसे कुछ लक्षण मिलते हैं तो क्या उपाय करने की जरूरत होती है? सोरियासिस की मुख्य पहचान 3-4 प्रकार के हमारे सामने अभी तक ज्यादातर आए हैं, जिसमें सबसे पहले तो फुंसियों के रूप में भी दिखाई दिया जा सकता है और जो मोस्ट कॉमन है 90% लोगों में ये सफेद पपड़ी के रूप में दिखाई देती है जी। ज्यादातर ये शुरू होता है सिर से, सिर की जो चमड़ी होती है उसमें ये सफेद पपड़ियों के रूप में दिखाई देती है और ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी हो सकती है, जैसे कोहनी में भी या स्टमक या बैक और कंधे में और घुटनों में, ऐसे जगहों में जहाँ पे जॉइंट्स हैं, वहां पे जहाँ पे स्किन का फोल्ड ज्यादा है वहां पे भी दिखाई देती हैं। पर 90% लोगों में ये सिर से शुरू होता है। जी बिल्कुल। वह इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि आप भी इंडिया न्यूज पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपको अगर कुछ ऐसी समस्या लग रही है, अगर आप ऐसे लक्षण देखते हैं तो आप इंडिया न्यूज पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आराधना पाठक जुड़ी हैं जो आपके तमाम सवालों का जवाब देगी। आराधना जी, जैसा कि आपने बताया कि अक्सर अगर जिस तरीके से इस बीमारी की बात करें तो सर के ऊपर जिस तरीके से उजले कलर की पपड़ी हो जाती है, तो क्या अगर ऐसा होता है, अगर कोई डैंड्रफ भी होता है सर पे, तो क्या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए?
जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया कि हर रूसी जो है वो सोरियासिस नहीं है, परंतु यदि किसी व्यक्ति को रूसी या डैंड्रफ काफी लंबे समय से दिखाई दे रहा है, हर 1-2 दिन में वॉश करते हैं और फिर वापस आ जाता है, या कभी वो पपड़ी के रूप में दिखाई देती है, या कई रूसी ऐसी होती है जिसमें दर्द होने लगता है चमड़ियों में, या पस आने लगता है, या कभी ब्लीडिंग होती है, ऐसे रूसी में आप जरूर किसी अनुभवी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आराधना जी, अगर बात की जाए, अक्सर देखा जाता है आज के वक्त में प्रदूषण एक अहम समस्या है। लोग धूप में जाते हैं, तो अगर बात की जाए स्किन की बात, तो स्किन में कहीं ना कहीं एलर्जी देखने को मिलती है। तो अगर जिस तरीके से हम बात करें सोराइसिस की, क्या यह एक वजह होती है सोराइसिस होने की? प्रदूषण एग्जैक्टली हो सकता है। इसका एनवायरनमेंट से भी बहुत ज्यादा रिलेशन है। यदि कोई व्यक्ति दूषित जगह में या प्रदूषण में ज्यादा रहता है तो उनको होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जी, तो उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? क्या उसके लिए कोई लोशन लगाने की जरूरत है? अगर धूप में जाते हैं तो पहले की बात की जाए तो क्या कुछ प्रिकॉशन ले, जिससे इस तरीके से अगर बात की जाए चर्म रोग की, तो उससे लोग बचे रहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, यदि किसी को हो चुका है तो उसके लिए तो मेडिकेशन ही है, मतलब उसको दवाइयां ही लेनी चाहिए। पहले हम बात करते हैं कि जिसको नहीं हुआ है उनको क्या बचाव करनी चाहिए, फिर उसके बाद जिनको हो चुका है उनकी बात करेंगे। तो जिनको नहीं हुआ है वो लोग प्रदूषण से बचें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, हेल्दी फूड खाएं, स्ट्रेस, ये एक प्रैक्टिकल मैं शेयर करना चाहती हूँ कि 90% लोगों में ये स्ट्रेस से भी आता है। ये जरूरी नहीं है कि ये हेरिडिटरी फैक्टर है। जिनको हेरिडिटी है किसी फैमिली में, यदि स्किन डिजीज है तो वो जरूर अपने बच्चों में ये दिखाई देता है कि उनको स्किन डिजीज आते हैं एज सोरियासिस। और यदि किसी को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, टीबी है, तो उनके भी जो बच्चे हैं उनमें दिखाई दिया जा सकता है सोरियासिस। परंतु यदि वो लोग अपना बचाव करते हैं, प्रदूषण वाले स्थान पर नहीं रहते हैं, या धूल से बचते हैं, या हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उनको हो। पर यदि वो लाइफस्टाइल, अपनी अच्छी जो लाइफस्टाइल है वो नहीं जीते हैं, तो उनको चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों को बता दें कि एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाकर रहे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने से भी इस तरीके से आप बीमारियों से वंचित रहेंगे। आगे भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आस्था और भक्ति का महापर्व सिंहस्थ, लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र सिंहस्थ 12 वर्षों बाद आएगा 22 अप्रैल से 21 मई 2016 के बीच उज्जैन में। ये मौका सिर्फ श्रद्धाओं का केंद्र ही नहीं होता, आयोजन और प्रबंधन की चुनौतियां भी साथ लाता है। इस बार के सिंहस्थ के सफल आयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यातायात की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए उज्जैन को नया रूप मिल रहा है। 100 नई सड़कें 362 करोड़ की लागत से बन रही हैं। 4 रेलवे ओवरब्रिज और 7 रिवर ब्रिज तैयार किए जा रहे हैं, जिनकी लागत 177 करोड़ रुपए होगी। करीब 15 किलोमीटर का उज्जैन बाईपास 94 करोड़ रुपयों से बन रहा है। हरिफाटक ओवरब्रिज की चौथी भुजा तैयार हो चुकी है। श्रद्धालुओं के लिए क्षिप्रा नदी के किनारों पर बड़े पैमाने पर काम जारी है। बाएं तट पर भूखी माता से दत्त अखाड़े तक विशाल घाट बन रहे हैं, तो दाएं तट पर लाल पुल से नरसिंह घाट तक नए निर्माण जारी हैं। दोनों किनारों पर 8 किलोमीटर की लंबाई के घाट श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसी तरह शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए 6 मिलियन गैलन क्षमता का जल शोधन प्लांट तैयार हो रहा है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 450 बिस्तरों का महिला और शिशु अस्पताल बन रहा है। इसकी लागत 74 करोड़ रुपए से अधिक है। उज्जैन के सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार और रखरखाव बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। महाकाल के नंदी हॉल का विस्तार किया गया है। समय अपने पास सीमित है, काम बड़ा है और मन में एक ललक है
कि जो 2016 का हमारा स्वस्थ हो वो केवल देश में नहीं दुनिया में एक मिसाल पैदा करने वाला स्वस्थ हो। ये इच्छा है और महाकाल की कृपा से, महाकाल महाराज की कृपा से हम आप सबके सहयोग से इसको पूरा कर पाएंगे। सिंहस्थ में आस्थाओं के अनुभव को जीने के लिए उज्जैन पूरी तैयारियों में व्यस्त है। तो ब्रेक के जाने से पहले हमने बताया था आपको कि सोरायसिस आखिर होता क्या है, इसके क्या कुछ लक्षण है। वहीं हमारे साथ डॉक्टर आराधना पाठक जी जुड़ी हुई है जो आपके तमाम सवालों का जवाब भी दे रही है। इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि आप भी इंडिया न्यूज पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर अगर इस तरीके से आपको कोई भी लग रहा है कि ऐसे कुछ लक्षण होते हैं तो आप अपने सवाल आराधना जी से पूछ सकते हैं। आराधना जी, अगर बात की जाए जैसा कि आपने बताया कि लाइफस्टाइल बहुत ही अहम रखता है, तो अगर सोरायसिस से कोई ग्रसित है तो खान पान का किस तरीके से व्यवस्था रखनी चाहिए, किस तरीके से उपाय रखने की जरूरत है? उन्हें हाईली प्रोटीनिशियस फूड लेना चाहिए और धूल से और बहुत सारे परफ्यूम्स, अननेसेसरी जो बहुत सारे क्रीम, इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। जी बिल्कुल। आराधना जी, अगर बात की जाए सोरायसिस की तो क्या इसका इलाज होम्योपैथिक से संभव है? अगर संभव है तो क्या इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है? जी, होम्योपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाइयां हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमको आ रहे हैं। जड़ से ठीक किया जा सकता है इसे बिल्कुल। तो कितना वक्त लगता है अगर बात की जाए होम्योपैथिक इलाज के लिए? अक्सर लोगों में देखा जाता है कि होम्योपैथिक इलाज को लेकर एक भावना रहती है कि बहुत वक्त लग जाता है, एक परहेज करने की जरूरत होती है। तो अगर बात की जाए सोरायसिस की तो किस तरीके से इसका उपचार किया जाता है होम्योपैथिक के जरिए? होम्योपैथी में ये कहना ज्यादातर मैं नहीं चाहूंगी कि वक्त की बात नहीं है जी। कोई भी दवा, ये लोगों के बीच में आम धारणा है कि होम्योपैथी में वक्त अधिक लगता है। होम्योपैथी दवाएं भी जो एक्यूट केसेस हैं, जो 1 से 7 दिन जिनका समय पीरियड मतलब जो अवधि होती है, वो जो भी डिजीज है जो 1 से 7 दिन के होते हैं वो एक्यूट केसेस के अंतर्गत आते हैं। वो भी उतनी ही जल्दी ठीक होती हैं, जिस तरीके से वो आती हैं उसी तरीके से वो जाती हैं। क्योंकि सोरियासिस को दिखाई देने में ही 8 से 10 साल लग जाते हैं। जो अंदर जो डिजीज है वो प्रोग्नोसिस करती रहती है, जो तुरंत ही हमारे सामने नहीं आती। तो ऐसा कोई भी डिजीज जिसको आने में काफी समय लगा है उसको जाने में भी काफी समय लगता है। अब जब दवाओं की बात होती है तो जो दवाएं हैं यदि सीवियरिटी के हिसाब से दवा काम करती है। यदि कोई जिसको पूरे शरीर में है उसको वही। आराधना जी, हमारे दर्शक भी जुड़े हैं। हमारे एक दर्शक जबलपुर से हितेश पांडे जुड़ चुके हैं। हितेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम उनकी दवाइयां दे दें। नमस्ते मैडम, मेरा नाम हितेश पांडे है और मेरे दादाजी को सोरियासिस की बीमारी थी और उनका इलाज काफी समय लंबे समय तक चला था और उसके बाद में अभी तो दादाजी गुजर चुके हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, क्या हम लोगों को भी सोरियासिस होने के चांसेस है? जी जी जी। बाकी और किसी की अपेक्षा आपकी फैमिली में सोरियासिस होने के चांसेस ज्यादा हैं। जी हितेश जी, तो ऐसे चांसेस है तो आपको अभी से ही प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो हमारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि आपको भी अगर ऐसे कोई सवाल हैं, अगर आपको लगता है कि चर्म रोग से जुड़ी कोई समस्या है, खासकर सोरायसिस से, जिस तरीके से हमने आपको बताया ऐसे कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो आप इंडिया न्यूज पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आराधना पाठक जुड़ी हुई है जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। आराधना जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर बात की जाती है होम्योपैथिक इलाज की, इससे इसका इलाज संभव है। अगर होम्योपैथिक इलाज कराया जा रहा है तो उस वक्त क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? अगर खासकर देखा जाता है कि खान पान में एक परहेज लेने की जरूरत होती है, तो अगर सोरायसिस बीमारी का कोई इलाज करा रहा है तो उस वक्त क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? जी जी, देखिए, होम्योपैथी दवाओं में किसी प्रकार के परहेज की जरूरत है ऐसा नहीं है।
किसी खास दवा के साथ में हम कुछ चीजें मना करते हैं, वो पर्टिकुलर उस मेडिसिन के लिए होता है। पर हर एक दवाओं के साथ में कुछ चीजें नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। जो पेशेंट को जो दवा दी जाएगी उस दवा के आराधना साथ जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं रायपुर से, अनुराग पांडे जी। अनुराग, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी मैडम नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम कि क्या हमारे जैसे शहर में बहुत ज्यादा प्रदूषण है?